Hello students, you all are welcome to my channel. In this video, I am going to solve 6 different questions related to percentage chapter, and all of these questions they are based upon the salary method. So let us read the question first. Rohit decided to donate 5% of his salary. On the day of donation, he changed his mind and donated rupees 1687.5, which was 75% of what he had decided earlier. How much is Vinay's salary? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सॉरी, रोहित सैलरी, नॉट विनय, इज रोहित. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आपको फाइंड आउट करना है रोहित की सैलरी को. ठीक है, तो रोहित ने क्या किया? डोनेट किया 5% अपनी सैलरी का. लेकिन जिस दिन उसने डोनेशन करना था उस दिन उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और डोनेट किया उसने ₹1687 जो कि 75% थे किसके? जो उसने पहले डिसाइड किया था. तो आपको पता है कि हम जो रोहित की सैलरी है उसको क्या कंसिडर करेंगे? 100% कंसिडर करेंगे. तो रोहित की सैलरी को आप सबसे पहले क्या कंसिडर करोगे? 100%. ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो अपनी सैलरी का 5% डोनेट करने जा रहा था. दैट मीन्स वो कितना डोनेट करने जा रहा था? 5%, विच विल बी इक्वल टू ₹5. यानी कि वो ₹5 डोनेट करने जा रहा था अपनी सैलरी में से. और 100% को आप क्या ले सकते हो? ₹100 भी ले सकते हो स्टूडेंट्स. ठीक है, 100% इक्वल टू क्या होगा आपका? 100. या तो आप परसेंटेज में ले सकते हो वैल्यू को, या फिर आप परसेंटेज को रिमूव कर कर भी वैल्यू को यूज कर सकते हो. ठीक है, आपकी आपकी चॉइस है वो. तो यहाँ पर अगर सैलरी मान लीजिए रोहित की ₹100 थी, तो उसमें से 5% उसने क्या किया? डोनेट करने का डिसाइड किया. तो 5% अगर वो डोनेट करेगा अपनी सैलरी का, तो वो कितना डोनेट कर रहा है? ₹5 डोनेट कर रहा है. ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 75% जो उसने डिसाइड किया था अर्लियर, वो उसने क्या किया? डोनेट किया. तो उसने कितना डिसाइड किया था अर्लियर डोनेट करने का? ₹5. तो ₹5 का आप क्या निकालोगे? 75% निकालोगे. इसका ₹5 का. 25 3 75, 25 4 100. So this will be equal to 15/4, and 15/4 will be equal to 3.75%. 3.75%. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जो आपके पास ₹1687.5 है, ये क्या है? 3.75% है. क्यों? क्योंकि 75% जो उसने डिसाइड किया था अर्लियर, उसका मैंने परसेंटेज कितना निकाल दिया है? 3.75 निकाल दिया है. समझ में आया आपको? जो मैंने 3.75% निकाला है, वो कैसे निकाला है? वो निकाला है मैंने 75% को मल्टीप्लाई करके अर्लियर जो उसके इरादे थे डोनेट करने के 5% उससे. तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 3.75%. तो 3.75% को आप सिंपली इक्वेट कर देंगे किसके साथ? 1687.50 के साथ. और आपको फाइंड आउट क्या करना है? सैलरी. ठीक है, रोहित की सैलरी फाइंड आउट करनी है. तो 100% को आप इक्वेट कर देंगे किससे? x से. यहाँ पर आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे और आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली. ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी? 1687.50 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय 375. ठीक है, डिवाइड बाय 375. और ये जो 0.50 है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, 0.75 जो है आपका, वो किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 3.75 से. इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब कैंसिल आउट करेंगे इन वैल्यूज को. तो कैंसिल आउट करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी 11250. ठीक है, और ये आपका कैंसिल आउट होगा किस पे? 4 पे. ठीक है, नीचे आपका क्या आएगा? 15, और ये 15 से अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा आपकी वैल्यू. ठीक है,
तो लास्ट में जो आपके पास सैलरी आएगी रोहित की वो कितनी आएगी 45,000 रुपीज। ठीक है, कैसे कैंसिल आउट किया मैंने ये कैंसिल आउट किया है आपका किससे बताइए मुझे, ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है आपका किससे बताइए, 25 से। ये 25 से आपका कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स। 25 वन जा 25, तो आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर 12, एंड 25 फाइव जा 125। सिमिलरली आपने ऊपर भी कैंसिल आउट करना है सेम वे में। तो 25 को आप कैंसिल आउट जब करेंगे 1687 से, तो आप कैसे करेंगे 25, बताइए 25 फोर जा क्या होता है 100। ठीक है, फिर उसके बाद 15 बचा, 15 से आपने कैंसिल आउट किया, 15 वन जा 15। ठीक है, यहाँ पर कह रहा हूं मैं, और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, अगेन 15 वन जा 15, ये आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, 15 टू जा 30, फिर आपका 7 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 15 फाइव जा 75, तो आपका 5 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 0 आपका एज इट इज लग गया यहाँ पर। तो इससे आपका क्या रिजल्ट आया 45,000 आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो रोहित की सैलरी कितनी आ गई ₹45,000। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रोहित ने डिसाइड किया था 5% अपनी सैलरी का डोनेट करने के लिए, और जिस दिन डोनेशन का टाइम आया उस टाइम उसने क्या किया 75% ही डोनेट किया इसका, जो उसने पहले डिसाइड किया था। तो उसने पहले कितना डिसाइड किया 5%, तो 5% का आपने क्या निकाल लिया 75% निकाल लिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आई 3.75% आई। तो 3.75 जो परसेंट आपके पास वैल्यू आई है वो इक्वल टू किसके है, जो उसने डोनेशन किया है वैल्यू, और कितना डोनेट किया उसने 1687 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर इक्वेट कर दिया 3.75 को 1687 के इक्वल, और मुझे क्या निकालना था रोहित की सैलरी। तो रोहित की सैलरी को मैंने ले लिया 100% इक्वल टू एक्स, और आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और आंसर निकालना था जो कि 45,000। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 2.3%, he gets ₹72 more. His monthly salary in rupees is। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है 2/3%। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें फ्रैक्शन में, यानी कि 3 2 6, 6 + 2 विल बी 8, सो 8/3% आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मंथली सैलरी एम्प्लॉय की इंक्रीज हो रही है किससे 8/3% से, तो उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, उसको मिल रही है ₹72 मोर मिल रहे हैं। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज हो रही है 8/3% से, तो उसको कितने ज्यादा रुपीज मिल रहे हैं ₹72 ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 8/3% की वैल्यू किसके इक्वल है 72 रुपीज के इक्वल। तो आपको बताना है उसकी मंथली सैलरी क्या होगी, तो मंथली सैलरी आप क्या लेंगे 100% लेंगे, तो 100% विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि हम सैलरी को हमेशा क्या मानते हैं 100% मानते हैं टोटल वैल्यू को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 8/3% को इक्वल टू 72 क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपके पास परसेंटेज गिवन है 2/3%, तो उसको उसकी वैल्यू उसने क्या दी है 72 रुपीज दी है। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, यहाँ से देखिए अब कैसे 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 100 के साथ, परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर लेंगे, पहले 100 आ गया, डिवाइड बाय आपके पास क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर 8, और आपका 3 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, अब आपको पता है 9 8 क्या होता है 72, 9 3 क्या होगा 27, और आप 2 जीरो लगा देंगे 2700 क्या आ जाएगी सैलरी, क्या आ गई मंथली सैलरी कितनी आ गई 2700 रुपीज। दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए पर्सन हु स्पेंड्स 66.2/3% of his income is able to save ₹1200 per month. His monthly expenses in rupees are। ठीक है, एक पर्सन है उसकी सैलरी आपको दी गई है परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, सॉरी ये आपको होल में दिया गया नंबर 66/2/3%, इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू में। कैसे 66 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 198,
and 198 plus 2 will be 200. So 200 upon 3 परसेंटेज आपके पास क्या आ गई, इनकम, सॉरी एक्सपेंडिचर, दिस इज द एक्सपेंडिचर, और आप कह सकते हो स्पेंड, मनी स्पेंड, ठीक है, ऑफ हिज इनकम एंड इज एबल टू सेव रुपीज 1200 पर मंथ, ठीक है। तो उसकी एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, 200 अपॉन 3 परसेंटेज। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू में, कैसे, 200 अपॉन 300 करके। परसेंटेज को मैंने कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है आपके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, किसको, 3 से 100 से, ठीक है। तो 300 कैसे आया, क्योंकि मैंने परसेंटेज की वैल्यू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास एक्सपेंडिचर क्या आ गया, 2/3%, ठीक है। 2/3 आपके पास क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। अगर एक्सपेंडिचर आपका 2/3 है, ठीक है, तो आप सेविंग्स का कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी दी सेविंग्स, सेविंग्स आप कैसे पता लगाएंगे, सेविंग्स आप पता लगाएंगे, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 100% क्या है, सैलरी है, ठीक है। किसी भी पर्सन की हम सैलरी को क्या लेते हैं, 100%। अब 100% की आप वैल्यू को कैसे निकालेंगे, 100/100 करके। तो 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या आ गया, ₹1। तो ₹1 क्या आ गई, सैलरी आ गई पर्सन की। कैसे, 100% को कन्वर्ट करके किस वैल्यू में, एक वैल्यू में, किसके, नंबर्स के फॉर्म में। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 100/100 कर दिया। 100% जब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ₹1 आ जाता है। तो ₹1 क्या है, ये है सैलरी, या फिर आप कह सकते हो मंथली सैलरी, ठीक है। ₹1 इज दी मंथली सैलरी, ठीक है, ऑफ ए पर्सन। सो व्हाट विल बी हिज सेविंग्स, सेविंग्स क्या होगी स्टूडेंट, सेविंग्स होती है आपकी सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सैलरी कितनी है, ₹1 और एक्सपेंडिचर कितना है, 2/3। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 - 2/3, सो विच विल बी 1/3। तो सेविंग आपके पास क्या आ गई, 1/3 आ गई है। क्लियर है आपको यहाँ तक, सेविंग आपके पास क्या आ गई, 1/3 आ गई है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वन सेकेंड, अब अगर आपके पास मान लीजिए एक्सपेंडिचर है 2/3, यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/3, ये आपको गिवन है, ठीक है। परसेंटेज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। सेविंग्स आपको पता लग गई है, सेविंग्स है आपके पास 1/3, ये भी आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू में है, ठीक है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कि उसने 1200 रुपीज पर मंथ क्या किए, सेव किए हैं, ठीक है, और उसको सैलरी बतानी है। तो आपको पता है सेविंग्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/3, ठीक है। सेविंग्स की वैल्यू 1/3 है, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1200 रुपीज, ठीक है। सेविंग्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1200, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, सैलरी को फाइंड आउट करना है। तो सैलरी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताइए मुझे। यू हैव टू फाइंड आउट दी, सॉरी, मंथली एक्सपेंसेस यू हैव टू फाइंड आउट, हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज आर। सो मंथली एक्सपेंसेस आपके पास क्या है, 2/3 है। एक्सपेंसेस क्या है आपके, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हम और क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस भी कहते हैं, या फिर मनी स्पेंट भी कहते हैं। सो 2/3 विल बी इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1200 आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। 3 आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई विद 2, 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, और डिवाइड बाय हाउ मच, 3, डिवाइड बाय 3। देखिए कैसे हुआ ये, 1200 आपका कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में, 2 के पास, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो 1200 मल्टीप्लाई विद क्या हो गया, 2, ठीक है। और आपका 3 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ पर, x के पास, ठीक है। तो जब ये x के पास चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3x। तो 3x की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी आपके पास, कहाँ पर आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। देखिए यहाँ पे 3 आ गया,
और जो आपका ये वाला 3 है ये कहाँ हो जाएगा रिवर्स, ये हो जाएगा आपका ऊपर न्यूमरेटर में। तो 3 से आप 3 कैंसिल आउट करेंगे। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, अगर आप डेसिमल में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो 1200 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी रुपीज 2400। सो द मंथली एक्सपेंसेस विल बी रुपीज 2400। ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया ये बताता हूँ मैं आपको। 1200 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ठीक है, अब आपका 1/3 था, 1/3 को आपको कहाँ पे लेके जाना था, ऊपर। ठीक है, 1/3 को आपको कहाँ पर लेके जाना था, ऊपर लेके जाना था। ऊपर कहाँ, न्यूमरेटर में। तो ये कैसे बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1/3 जब आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 3/1, सिंपल। ठीक है, 3/1 बन जाएगा ये। तो आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 1200 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी रुपीज 2400। So the monthly expenses of that person will be 2400. This is your answer. Moving on to the next question now. Next question आपसे कह रहा है 25% of Shaina's yearly income is equal to 75% of Arjun's monthly income. If Arjun's yearly income is rupees 2,40,000, what is Shaina's monthly income? तो आपसे क्या कह रहा है कि 25% जो शाइना की इनकम है, चाइना की कौन सी ईयरली इनकम, वो किसके इक्वल है, 75% ऑफ अर्जुन्स इनकम। ठीक है, ऑफ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ, ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 25% मल्टीप्लाई विद चाइना विल बी इक्वल टू 75% ऑफ अर्जुन्स इनकम, दैट मीन्स मल्टीप्लाई विद ए। इफ अर्जुन्स ईयरली इनकम इज हाउ मच, 2,40,000 रुपीज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो अर्जुन की ईयरली इनकम है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मंथली इनकम में, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 75% ऑफ अर्जुन मंथली इनकम। तो आप देखिए 2,40,000 को किसमें कन्वर्ट करोगे, मंथली इनकम के फॉर्म में। तो अर्जुन की जो मंथली इनकम आ जाएगी वो क्या आएगी, 12 2 24, तो दिस विल बी 20,000 रुपीज। ठीक है, तो अर्जुन की जो मंथली इनकम है वो कितनी आ गई, 20,000 रुपीज आ गई है। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो 25% ऑफ चाइनाज ईयरली इनकम, तो ईयरली को मैं क्या लिख रहा हूँ, जस्ट ईयर लिख रहा हूँ यहाँ पर। और 75% ऑफ अर्जुन, क्या है, अर्जुन की कौन सी इनकम चाहिए, मंथली इनकम। ठीक है, मंथली को मैं ब्रैकेट में एम से डिनोट कर रहा हूँ। तो 75% ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, और जो शाइना की जो इनकम है वो क्या निकल जाएगी, ईयरली कैसे निकलेगी, 75 मल्टीप्लाई विद 20,000 डिवाइड बाय 25, and 25 3 is 75, and so Shaina's income will be equal to how much, 60,000 rupees. चाइना की जो ईयरली इनकम है वो क्या आ गई है, चाइना की ये क्या है, ईयरली इनकम है, ईयरली इनकम। चाइना की ईयरली इनकम कितनी आ गई, 60,000 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, मंथली इनकम को फाइंड आउट करना है चाइना की। तो मंथली इनकम को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 60,000 को डिवाइड करके 12 से। So 12 5 is 60. So 5,000 rupees will be the monthly income of China. This is your answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कहाँ पर हो रही होगी स्टूडेंट्स, कि 25% अगर चाइना की जो ईयरली इनकम है वो किसके इक्वल है, 75% ऑफ अर्जुन मंथली इनकम। और अर्जुन की आपको ईयरली इनकम दी गई है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्जुन ईयरली इनकम इज रुपीज 2,40,000। तो ईयरली जो इनकम है जब उसको आप मंथली इनकम में कन्वर्ट करना करोगे तो कैसे करोगे, डिवाइड बाय 12। ठीक है, सो 2,40,000 विल बी डिवाइडेड बाय 12 which will give you Arjun's monthly income which is rupees 20,000. So 25% of China's yearly income will be equal to 75% of 20,000. ठीक है, तो यहां से आपको चाइना की क्या मिल गई,
ईयरली इनकम मिल गई विच इज 60,000 रुपीज। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि शाइना की मंथली इनकम बताइए। शाइना की मंथली इनकम कैसे बताएंगे आप? 60,000 को 12 डिवाइड करके 12 से, विच इज 5,000 रुपीज। सो मंथली इनकम ऑफ द शाइना विल बी 5,000 रुपीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Next question is, Karan's expense is 30% more than Anil's and Anil's expense is 10% less than Shyam's. If the sum of their expenses is rupees 6,447, then what would be Karan's expense? तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 3 पर्सन्स हैं। कौन कौन? करण, अनिल और श्याम। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे करण, अनिल एंड लास्ट में है आपके पास एक पर्सन श्याम। ठीक है। अब इन तीनों पर्सन्स की जो है आपको एक्सपेंसेस बताई गई है कि करण के एक्सपेंस कितने 30% ज्यादा है अनिल से, और जो अनिल है उसके एक्सपेंसेस क्या है 10% लेस है किससे? श्याम से। तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप लास्ट पर्सन को देखिए। लास्ट पर्सन कौन है आपके पास? श्याम। ठीक है। और अनिल की इनकम क्या है? 10% कम है किससे? श्याम से। ठीक है। और करण की इनकम किससे ज्यादा है? 30% अनिल से ज्यादा है। तो यहां पर आपका कंपैरिजन हो रहा है एक्सपेंसेस के बीच में। और आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जो आपके पास लास्ट पर्सन है वो कौन है? श्याम है। तो श्याम की सैलरी को आप क्या कंसिडर करोगे? 100% कंसिडर करोगे। या फिर श्याम के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप कंसिडर करोगे 100%। ये क्या है आपके पास? एक्सपेंसेस हैं परसेंटेज में। ठीक है। तो श्याम के एक्सपेंसेस क्या आ गए आपके पास? 100% आ गए। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है? अनिल एक्सपेंसेस 10% लेस देन श्याम। तो 10% लेस क्या कैसे होंगे श्याम से? तो ये बन जाएंगे 90%। ठीक है। 100% माइनस 90, सॉरी 100% माइनस 10 विल बी 90%। ठीक है। अनिल के एक्सपेंस कितने कम है? 10% कम है श्याम से। अगर श्याम के एक्सपेंसेस 100% है तो अनिल के कितने हो जाएंगे? 90%। ठीक है। अब मान लीजिए परसेंटेज को आपने रिमूव करना है, तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप चाहते नहीं हो आंसर तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मान लीजिए 100 रुपीज क्या है? एक्सपेंसेस है श्याम के। ठीक है। अगर 10% कम करने हैं आपने तो कैसे करेंगे आप? तो ये हो जाएंगे आपके पास 90। ठीक है। 90 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि परसेंटेज को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि परसेंटेज क्या है? कॉमन है इन सब में। परसेंटेज क्या कर दिया मैंने? कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। यहां पर भी आप देखिए करंट एक्सपेंसेस 30% मोर देन अनिल। करण के एक्सपेंस क्या है? 30% मोर है किससे? अनिल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करण के जो एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे? 90 मल्टीप्लाई विद 30% मोर विल बी 130 अपॉन 100। कैसे? देखिए करण के एक्सपेंस है 30% मोर देन अनिल। 30% मोर देन अनिल का मीनिंग क्या है? कि करण के एक्सपेंस क्या होंगे? 130। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए 30% मोर मीन्स 130। और 130 में भी आप ये जान लीजिए कि अनिल से कितने ज्यादा हैं? अनिल से कितने ज्यादा है? 30% मोर। तो जब कंपैरिजन हो रहा है आपका किससे? अनिल के साथ, तो आप क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे? 90 मल्टीप्लाई विद 130 विच विल बी हाउ मच? 93 इज 117। तो 117 रुपीज के आगे एक्सपेंसेस आ गए करण के। ठीक है। करण के एक्सपेंसेस के आगे 117 रुपीज। क्लियर है आपको? क्लियर है? अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए कैसे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप देखिए 100% को आप 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे। ₹1 के आगे एक्सपेंसेस आ गए श्याम के, मान लीजिए। ठीक है। सिमिलरली अब आपसे क्या कह रहा था? 10% लेस देन श्याम। तो 10% लेस कैसे होंगे बताइए? 10% लेस का मीनिंग क्या है? 10% लेस होगा आपका 90। ठीक है। 10% लेस क्या होगा आपका? 90। तो 90 को आप कैसे लिख सकते हो बताइए? 90 को आप लिख सकते हो 90 अपॉन 100। क्लियर है? 90 अपॉन 100। आप इससे 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9। तो ये क्या हो गया? 10% लेस हो गया।
10% लेस मीन्स 1 माइनस 0.1। 10% को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए ऐसे तो लिखोगे, 0 0 कैंसिल, 0.1। 10% को हम कैसे लिखोगे? 0.1 भी तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 माइनस 0.1 कितना होगा? 0.9। तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0.9 लिख दिया। फिर आप ये कह सकते हो 1 माइनस 0.1। तो दिस विल बी हाउ मच? 0.9 रुपीज। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 0.9 आ गई। अब आपसे कह रहा है करण के एक्सपेंस जो है वो कितने? 30% मोर देन अनिल है। 30% मोर देन अनिल मीन्स सबसे पहले तो आप 30% निकालिए। 30% कितना होगा? 0.3। और 0.3 अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे किससे? अनिल से। तो दिस विल बी 1 सेकेंड। 30% को आपने क्या लिखा? 30% मोर। तो 30% मोर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, 30% मोर का मीनिंग है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ज्यादा, किससे? 100 से ज्यादा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 130 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1.3। ठीक है, 1.3 में आप ऐड करेंगे किसको? 1.3 में आप ऐड करेंगे इसको, अनिल की इनकम को, जो कि आपके पास 0.9। सो 9 प्लस 3 विल बी 12, पॉइंट लग जाएगा। 1 प्लस 1 विल बी 2, सो दिस विल बी 2.2। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल्स में जा रहे हैं नंबर। ये नंबर किस में जा रहे हैं? डेसिमल्स में जा रहे हैं। मैं इसलिए आपको इस मेथड से नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको सिंपल मेथड से करवाऊंगा स्टूडेंट्स। और वो मेथड कौन सा है? रुपीज के फॉर्म में। ठीक है, वो मेथड कौन सा? रुपीज के फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करण की जो एक्सपेंसेस है वो कितने आ गए? 117 रुपीज। अनिल के एक्सपेंसेस आ गए 90। और श्याम के कितने हैं एक्सपेंसेस? वो है रुपीज 100। यहां तक आपको क्लियर है? अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि इफ सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज रुपीज 6447, देन व्हाट वुड बी करंट एक्सपेंस। तो इन तीनों एक्सपेंसेस को आपको क्या करना होगा? सम करना होगा, यानी कि ऐड करना होगा। तो ऐड करने पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 307। और इसका आपको रुपीज में दिया गया है वैल्यू 6447 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर करंट के एक्सपेंसेस वो आपसे पूछ रहा है कि करंट के एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो करंट के एक्सपेंसेस कितने हैं? 117, विच विल बी इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करोगे? 6447 को मल्टीप्लाई विद 117 करोगे, डिवाइड बाय 307। ठीक है, यहाँ पर 307 से आप कैंसिल आउट करोगे 6447 को, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21। तो 21 मल्टीप्लाई विद 117 विल बी 2457. So the expenses of Karan are rupees 2457. This is your answer. ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको। कभी भी आपको क्वेश्चन में आ जाए 30% मोर, ठीक है, या फिर 10% मोर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसमें 1 लगा दोगे आगे। जैसे कि 30% मोर था तो मैंने क्या लिख दिया? 130 लिख दिया। मान लो आपको दिया गया होता 20% मोर, तो 20% मोर में आप क्या लिखते? 120। ठीक है, 120 डिवाइड बाय 100। एंड किससे ज्यादा मोर है? अनिल से ज्यादा मोर है, तो अनिल की वैल्यू को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है? उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मान लीजिए आपको दिया गया होता 5% मोर, तो 5% मोर को आप कैसे लिखते? 105 लिखते। ठीक है, 6% मोर तो 106 लिखते। ठीक है, 50% मोर तो आप क्या लिखते? 150 लिख देते। तो ऐसे आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कंपेयर जैसे कि अनिल से हो रहा तो मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे? 90 कर दोगे, सिंपल। और आप अपना आंसर निकाल लोगे यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी स्पेंट रुपीज 89,745 on his college fees and rupees 51,291 on personality development classes, and the remaining 27% of the total amount he had as cash with him. What was the total amount?
ठीक है, कि आप पृथ्वी ने स्पेंड किए 89,000 रुपीज, ठीक है, जो कि उसकी कॉलेज फीस के थे, और 51,000 जो रुपीज है उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खर्च कर दिए, और जो पैसे बच गए वो उसने टोटल अमाउंट क्या है अपने पास कैश रख लिया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना टोटल अमाउंट है, बताइए। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट को आप क्या ले लोगे, 100%। ठीक है, टोटल अमाउंट को आप क्या ले लोगे, 100% ले लोगे, सिंपल। अब आप देखिए यहाँ पे 27% जो है उसके पास क्या है, कैश है। ठीक है, कैश जो है वो उसके पास कितना है, 27% जो उसके पास बच गया है। तो उसने खर्च कितना किया, तो आप कैसे पता लगाओगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 100% को किससे, 27 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 एंड 9 में इसमें 2 गए 7, सो 73% उसने क्या कर दिए है, स्पेंड कर दिए हैं। और कहाँ कहाँ पर उसने स्पेंड किए, सबसे पहले उसने कॉलेज की फीस दी, उसके बाद उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस ली थी उनके पैसे दे दिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे 89 745 को किसके साथ, 51,291 के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 + 1 = 6, 9 4 13, 7 3 10, 9 10 और 1 11, तो 13 और 1 14। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 141036, विच विल बी इक्वल टू 73%। ठीक है, 73% उसने कहाँ कहाँ पर स्पेंड किए, उसने स्पेंड किया अपनी कॉलेज की फीस में, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस हो रही थी उसमें स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1,41,036 रुपीज, विच इज इक्वल टू 73%। यहाँ ये उसने खर्च कर दिए हैं। और आपसे फाइंड आउट क्या कर, आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 100% की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। So 100% will be equal to x. Now you have to just cross multiply it. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 141036 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय 73 इक्वल टू x। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, सिंपली कैंसिल आउट करोगे। 73 को जब आप कैंसिल आउट करोगे स्टूडेंट्स, किसके साथ में, ये जो आपके पास वैल्यू है 141036, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 193,200। ठीक है, 193,200। सो द टोटल अमाउंट with Prithvi was rupees 193,200. This is your answer. क्लियर है, दिस इज योर आंसर। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। In case you have any doubt, you are free to ask me in the comment section. Thank you, students.